हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वेस्टर्न थिंकर से रिलेटेड ये सीरीज़ है। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन क्लास करना चाहते हैं वो हमारे इस सीरीज़ से जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं है। ए ऑप्शन है पार्सन्स, सी ऑप्शन है मर्टन, बी ऑप्शन है गिडेंस, डी ऑप्शन है सीमेल। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछना रहा है कि ये किसका स्टेटमेंट है, कौन से थिंकर का, जो कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है मर्टन का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसने यह तर्क दिया है कि मानवीय समाज का सैद्धांतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही संभव है। ए ऑप्शन है AR रेडक्लिफ ब्राउन, बी ऑप्शन है इवांस प्रिचार्ड, सी ऑप्शन है AM कार्ल सॉन्डर्स, डी ऑप्शन है HA होजेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट है कि यह किसने यह तर्क दिया है कि मानवीय समाज का सैद्धांतिक विज्ञान, जो सैद्धांतिक विज्ञान है मानवीय समाज का, वो प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही संभव है, ये पॉसिबल है। ये किसने कहा है, ये कहा है AR रेडक्लिफ ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि संस्कृति समग्र रूप से समाज की तुलना में व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन है मेलानोव्स्की, बी ऑप्शन है रैडक्लिफ ब्राउन, सी ऑप्शन है दुर्खाइम, डी ऑप्शन है ऑगबर्न। तो ऑगबर्न, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मेलानोव्स्की। तो जो संस्कृति समग्र रूप में समाज की तुलना में व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलानोव्स्की, क्योंकि ये आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो अगर आपको जो है आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक करती है जब संस्कृत समग्र रूप की समाज की तुलना में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेलानोव्स्की। ये स्टेटमेंट है मेलानोव्स्की का। ठीक है, उन्होंने यह तर्क दिया है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसका यह अभिमत है कि सामाजिक संरचना मूलतः व्यक्ति से व्यक्तियों के संबंधों के द्वारा विरचित होता है। ए ऑप्शन है AR रेडक्लिफ ब्राउन, बी ऑप्शन है SF नाडेल, सी ऑप्शन है C लेवी स्ट्रॉस, डी ऑप्शन है GP मर्डोक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा AR रेडक्लिफ ब्राउन, क्योंकि इन्होंने यह तर्क दिया है कि जो सामाजिक संरचना है उसकी जो मूलतः व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों द्वारा विरचित होता है। ठीक है, व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों द्वारा, और सामाजिक संरचना मूलतः विरचित होता है या संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, रेडक्लिफ ब्राउन का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इनके द्वारा ये तर्क दिया गया है। तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये संरचनावाद है। ठीक है, संरचनावाद की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि मानवीय समाज में सार्वभौम तत्वों की खोज करने का प्रयास करता है। ठीक है, प्रयास करता है। इस प्रकार की सोच में लेवी स्ट्रॉस द्वारा किस तत्व पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन मानवीय मन स्वयं ही, बी ऑप्शन है मानवीय संबंधों, सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक अपचयन, डी ऑप्शन है मानवीय बुद्ध विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा कि, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मानवीय मन स्वयं ही, क्योंकि इन्होंने यह विशेषता बताई है संरचनावाद की कि यह जो मानवीय समाज में सार्वभौम तत्वों की जो खोज करने का प्रयास करता है, इस प्रकार का जो तत्व है, इसे लेवी स्ट्रॉस ने किस विशेषता पर जोर दिया है। तो उन्होंने कौन से तत्व पे जोर दिया है, ये मानवीय मन स्वयं ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन राइट हो जाए। तो लेवी स्ट्रॉस ने जो है, जो मानवीय मन स्वयं ही है, इसके द्वारा इन्होंने मस्तिष्क की विवेचना की है। ठीक है, तो लेवी स्ट्रॉस का ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये बात कही है।
तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि कोई वस्तु जिसका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया जा सकता है उसे एक मानकीकृत प्रतिरूपित व पुनरावृत्त मंद आइटम का अवश्य निरूपण करना चाहिए। ए ऑप्शन इसमें है टी पार्सन, सी ऑप्शन इमैनुएल डुर्कहाइम, बी ऑप्शन आर के मर्टन, डी ऑप्शन है जेफरी एलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है किसने कहा है कि एक मानकीकृत प्रतिरूपित एवं पुनरावृत्तिक मद आइटम का आवश्यक निरूपण होना चाहिए, अवश्य निरूपण होना चाहिए। और इन चारों में से वो कौन से ऐसे थिंकर है जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया है जिन्होंने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के मर्टन। जो आर के मर्टन जी हैं इन्होंने जो है ये जो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण इन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि एक मानकीकृत जो प्रतिरूपित एवं पुनरावृत्तिक मद आइटम जो होता है उसका अवश्य ही निरूपण करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से किसका प्रकार्यात्मक सिद्धांत सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्थाओं पर आधारित है? ए ऑप्शन है मर्टन, बी ऑप्शन है सिमेल, सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर, डी ऑप्शन है पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि जो है सिमेल, अलेक्जेंडर और पार्सन्स। तो जो अलेक्जेंडर हैं ये तो 9 प्रकारवाद के हैं, ठीक है, इसका राइट नहीं होगा। पार्सन्स भी जो है सामाजिक व्यक्तित्व और सांस्कृतिक व्यक्तित्व पर आधारित है, तो यही इसका जो है राइट आंसर हो गया। क्योंकि पार्सन्स ने जो इनका प्रकार्यात्मक सिद्धांत है ये सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व ये तीनों ही व्यवस्थाओं पर आधारित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पार्सन्स ने जो है सामाजिक व्यवस्था का जो ये इन्होंने प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है इन्होंने, और जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है यह जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्थाओं पर आधारित है। तो इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने अमूर्त और सामान्यीकृत अवधारणाओं के समुच्चय से सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये टालकट पार्सन्स है, ठीक है। टालकट पार्सन्स ने जो है अमूर्त और सामान्यीकृत अवधारणाओं के समुच्चय से सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन किया है। तो सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किन्होंने किया है? टालकट पार्सन्स ने, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है इसका प्रतिपादन किसने किया है? टालकट पार्सन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटेन में संरचनात्मक प्रकारवाद को सामाजिक नृविज्ञान में आकार दिया है? ए ऑप्शन है बी मेलानोव्स्की तथा हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है मेलानोव्स्की तथा आर रेडक्लिफ ब्राउन, सी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर तथा इवांस प्रिचार्ड, डी ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन तथा जे बर्नास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कि किसने ब्रिटेन में संरचनात्मक प्रकारवाद से सामाजिक नृविज्ञान में को आकार दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बी मेलानोव्स्की तथा रेडक्लिफ ब्राउन जी हैं इन्होंने जो है ब्रिटेन में संरचनात्मक प्रकारवाद को सामाजिक नृविज्ञान में आकार दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनटीए क्वेश्चन हमेशा पूछता है, या फिर पीजीटी में या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आयोग हमेशा जो है रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप प्रदान किए हैं? ए ऑप्शन है एस.एफ. नाडेल, बी ऑप्शन है ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, सी ऑप्शन है सी लेवी स्ट्रॉस, डी ऑप्शन है टालकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एस.एफ. नाडेल। तो एस.एफ. नाडेल जी हैं इन्होंने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु कौन से प्रतिरूप का प्रदान किया है?
तो इन्होंने जो है प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप प्रदान किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और जो है टेलीग्राम लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक हमेशा पिन होता है, तो आप लोग उससे ज्वाइन हो सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।